कोई गोली दे दें मुझे, कोई दवाई दे दें, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। बीमारी की जड़ को नहीं समझेंगे उस वक्त तक इसको रिवर्स करने की कोशिश में भी हम कामयाब नहीं हो सकते। और शॉर्टकट जितना आप ढूंढेंगे, शॉर्टकट शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी मुद्दत में आपको काम करेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियो मारिया खान। मारिया को कौन नहीं जानता, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच मारिया फॉर योर टाइम। बॉडी अच्छी लग रही है, फेस अच्छा है, बाल अच्छे हैं, ऊपर ऊपर से अपनी तैयारी कर ली, लेकिन पीपल डोंट केयर अबाउट देयर इंटरनल हेल्थ। वो किस तरह से बेहतर होगी? फोकस ये है सुपरफिशियल, ऊपर से मेरा जिस्म बस थोड़ा टाइट हो जाए, बेहतर हो जाए, लुक अच्छी हो जाए, सोने हो जाए हम ऊपर से, और अंदर क्या चल रहा है उसकी परवाह नहीं होती। बहुत से लोगों को स्टार्टिंग टीनेज से ही बड़ी तकलीफ, बीमारियां, प्रॉब्लम्स जो है दो चार होते हैं, और वो 20s 30s 40s 50s में वो बढ़ती जाती हैं। तो बात सारी है, आप इस तर्ज अमल पे चलते रहें। आपने ना ठीक होना है, ना आपने सोने होना है, ना आपकी बॉडी ने श्रिंक होना है, कुछ नहीं होना अगर आप इसी तरीके से शॉर्टकट पे चलते रहेंगे। आई सी दिस इन माई प्रैक्टिस रोजाना की बेस पे। लोग हैं 50s 60s 70s में, और माइंडसेट वही है कि बस जल्दी जल्दी क्विकली मेरी स्किन अच्छी हो जाए, मारिया मेरे बाल गिर रहे हैं, बस बाल आ जाए। वो कैसे आएंगे? आप अपने बालों को नरिश करेंगे अंदर से तो तब आएगा। मेरी मारिया स्किन ग्लोइंग हो जाए, खुद से ग्लो करे। तो खुद से ग्लो करने के लिए सेलुलर लेवल पे आपने उसको ख्याल ये रखना है कि अगर मुझे कोई डिफिशियंसी है, मैं अगर टेस्ट कराऊं ना, मेरे पास जो सारा सैंपल साइज है उसके में से 98% पॉपुलेशन, मर्द हजरात खवातीन दोनों, उनके या तो आयरन की कमी होगी, D3 की कमी होगी, B12 की कमी होगी, उनका लिपिड प्रोफाइल सारा ओवर हुआ होगा। वो कैसे जिंदगी सही गुजार सकते हैं? वो कैसे बेहतर दिख सकते हैं? वो कैसे एनर्जी से भरपूर हो सकते हैं? आप नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबल तरीका नहीं है। फिर जाते हैं, कहते हैं शॉर्टकट, कोई गोली दे दें मुझे, कोई दवाई दे दें, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। शॉर्टकट जितना आप ढूंढेंगे, शॉर्टकट शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी मुद्दत में आपको काम करेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा। और फिर वो एक साइकिल में फंसे होंगे। और यही 40s 50s एज ग्रुप के लोग अपनी स्टोरी बताएंगे, मारिया ये मेरा 7वीं बार है कोलेस्ट्रॉल रिवर्स करना चाह रहा हूँ, सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन। सो वंस एंड फॉर ऑल, फॉर रियल, आप क्या कर रहे हैं कि आपको कट लगा और आप ऊपर से कह रहे हैं बस पट्टी लगा रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं, और आपका कट सेलुलर डीप है। अगर आपने डाइट करनी है और वर्जिश करनी है तो उसको तवातर के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो मेरे ख्याल में वो बैड नहीं है। वो बैड नहीं है, उसको एक रूटीन है। जैसे शावर लेना एक रूटीन है, खाना खाना एक रूटीन है, नमाज पढ़ना लाजिम व मलजूम है। इसी तरीके से वर्जिश करना, वर्जिश इतनी अहम है। अगर हम सारी अपनी इबादतें देखें, हमारी नमाज फिजिकल है, मतलब नमाज हम कोई और तरीके से भी तो पढ़ सकते थे, बट नमाज फिजिकल है। हमारा उम्रा बड़ा फिजिकल है, पूरी कार्डियो एक्सरसाइज है वो तवाफ और सही करने की। हमारा हज उससे भी बड़ी फिजिकल एक्सरसाइज है। डिमांड है फिजिकल एक्टिविटी की इतनी ज्यादा इबादतों में भी। और मसला ये आ रहा है कि लोग 50s में ही लोग जा रहे हैं व्हील चेयर पे, आपसे इबादतें नहीं हो रही, और वो 50s में जाके लोग इस बात का भी फैसला करते हैं कि अब मैंने हज पे जाना है। ये पता ही नहीं होता कि वो उधर इतना बड़ा सही प्रॉपर फिजिकल इंटेंस एक्टिविटी है जिसमें आपने चलना है, जिसमें आपने अपने आप को बचाना भी है। वो जवानी की थी, वो बुढ़ापे में करते हैं, वो बुढ़ापे में करते हैं और हो ही नहीं पाता उनसे। वहां पे स्टैम्पीड आता है, उसमें रौंद के बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसे ही है, क्योंकि उनके अंदर जान नहीं होती। अगर आपको कुछ और नहीं करना, आप ये सोचें कि मेरी नमाज ही बेहतर कर लूं ना मैं, तो उसके लिए भी फिजिकल एक्टिविटी आप ऐड करें तो फिजिकल एक्टिविटी स्वाब का स्वाब है। जिस्मानी जाहिरी खूबसूरती भी तभी आएगी जब सेल अंदर तक सेलुलर लेवल पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, कोई डिफिशियंसी नहीं होगी, तो बीमारी भी नहीं आएगी। बहुत से लोग अपने खाने पीने का ख्याल रखते वक्त ना कह रहे होते हैं कि ये शायद महंगा तरीका कार जिंदगी है, हेल्दी खाना महंगा है या वर्कआउट को ऐड करना महंगा है। ऐसा नहीं है, वो वाला तर्ज जिंदगी आपको सस्ता पड़ता है, बजाय इसके कि अब आप ख्याल नहीं रखते हो, फिर एक ही वक्त में आप पे बीमारी आती है ना, तो 50 60 70 हजार के आपके टेस्ट होते हैं, लाखों में आपका इलाज होता है, और फिर आप वो अपना सोना भी बेचते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं। मेरे पास एक केस आया, उसने एक साहब की वो हार्ट अटैक हुआ, उसने कहा 95 लाख में मेरा ये हार्ट अटैक का इलाज हुआ है जमीनें बेच के। फिर आप ये भी करते हैं, तो वो पहले ही थोड़ा सा हमने ख्याल रखना था। जो अपना ख्याल नहीं रखते, थोड़े से आप कुछ पेनीज बचा रहे हैं, कुछ सिक्के बचा रहे हैं डॉलर बिल्स की बजाय, तो इसको रिवर्स करने की जरूरत है। जब आप ये करेंगे ना, तो आपका स्किन भी अच्छा होगा, आपके बाल भी अच्छे होंगे। पिछले हफ्ते में जो है ना, इन पर्सन कंसल्टेशंस भी जो ले रही हूँ ना, लोग जो मुझे फेस टू फेस आके देखे ना, तो पिछले हफ्ते यही मैंने सुना कि आप देखने में वीडियोस से भी ना लाइक 5-10 साल छोटी लगती रियल लाइफ में। क्या आप कैमरे पे बड़ी लगती हैं, और आपकी स्किन और लाइक वो जो कैमरे में लोग देखते हैं ना, तो ऐसे कब होगा, कैसे होगा? जब आप ख्याल रखेंगे। तो आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ सुपरफिशियल ऊपर
से काम करने की, ना बॉडी पे करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको लाखों का जोड़ा चाहिए होगा, आप 500 रुपए की कमीज में भी बड़े खूबसूरत सोने दिखेंगे बिल्कुल। और बीमारी नहीं होगी। तो ये बहुत अहम है, इस सब का आप ख्याल रखेंगे। ये जो तोहफा है, जिंदगी का तोहफा है, आपको जीने का मजा भी आएगा, सही। किसी मिशन पे काम करने का मजा भी आएगा, किसी मारिया एक कॉल है हमारे साथ Yes, please. सुंदर इस्लामाबाद से। जी सुंदर, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जब डाइट करती हूँ तो मेरे जो फेस की फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाती है, तो मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरी डाइट भी कंटिन्यू रहे और मेरे फेस की फ्रेशनेस भी खत्म ना हो। पॉइंट है, बहुत अहम प्रॉब्लम है। जब डाइट करते हैं ना, डाइट करते वक्त सब लोगों का यही सोच होता है कि डाइट का मतलब है कम खाना, फाका करना, भूखे रहना, और उसमें बहुत से लोग रोटी छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, पूरे दिन में कुछ नहीं खाएंगे, और अगर कुछ खाएंगे भी तो पता चलेगा मैंने चाय के साथ 2 रस्क लिए थे पूरे दिन में और मैं डाइट पे हूँ। तो इस तरह के तरीकाकार से आप क्या कर रहे हैं कि आप फ्यूल नहीं कर रहे। अगर आपको अपनी स्किन ग्लोई चाहिए, ठीक है, तो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, फ्रूट्स जरूरी हैं, दिन में 4 से 5 पीसेस ऑफ फ्रूट खाएं, उसके बाद सब्जियां ऐड करें, एक सैलेड बनाएं। आजकल इतना जबरदस्त क्रशर है ना जिससे हम वो कद्दूकश करते हैं, गाजर कद्दूकश करें, एक बीटरूट कद्दूकश करें, खीरा कद्दूकश करें, काले चने उसमें उबाल कर वो एक सैलेड दिन को वो भी ऐड करें, रोटी खाएं, सालन खाएं। सालन बनाते हुए एक चीज का ख्याल रखें, तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। हर तेल में अगर 1 टेबलस्पून हम ऑलिव ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, अगर 1 टेबलस्पून में आप खाना बनाते हैं ना, 1 टेबलस्पून में 200 कैलोरी है। तो अगर ये मेरी प्लेट है, मैं सब्जी गोश्त बना रही हूँ, अगर मैं स्टीम में बनाऊं तो ये 200 कैलोरीज है अगर स्टीम में बनाऊं। जब मैं कहती हूँ नहीं मुझे हांडी स्टाइल चाहिए, तो आप 1 टेबलस्पून में जब उसको बनाएंगे ना तो इसके अंदर 200 कैलोरीज हैं, 200 प्लस 200 400 होगा। जब हम इसे 2 चम्मच में बनाएंगे तो 600 हो गया। जब हम 3 चम्मच तेल में बनाएंगे 800 हो गया। 800। जब हम 4 चम्मच तेल में बनाएंगे इसको तो ये 1000 हो गया। मसला इस सब्जी गोश्त में नहीं है, मसला मेरी ये 4 चम्मच तेल में मैंने उसको 1000 कैलोरी पे पहुंचा दिया। तो खाना खाएं, तेल का इस्तेमाल जितना कम करेंगे आपके खाने की कैलोरीज कम हो जाएंगी। बिल्कुल। आप बेसिकली कैलोरी कम करना चाहते हैं। उसके बाद नरिश करने के लिए आप चाहते हैं कि जो मेरी फेस की फ्रेशनेस है, बड़ा ये सिवियर मसला, और एक बार आपके बाल अच्छे से गिर गए ना, उनको दोबारा ग्रो करना बड़ा मुश्किल काम है।